You are watching Shri Brahmadev classes of excellent education. मैं यहाँ आपके लिए आज फिर से लाइव आया हूँ। बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पार्ट 2 रिकॉर्ड किया है, and now it's the part 3. In this lecture we will describe the different applications of heating effect. ठीक है, हमने डिस्क्राइब किया कई सारी चीजें, हमने बहुत सारी चीजों पर हमने चर्चा करी है। 10th और 12th की कई सारी चीजों को मिक्स करके हमने पढ़ा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। तो जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी से मेरी गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए अच्छा लगे तो, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। आइए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। ठीक है दोस्तों, चलिए, वी विल स्टार्ट विद शेयरिंग पीडीएफ। आई विल शेयर यू द पीडीएफ ऑफ दैट। लेट मी कंप्लीट माय टॉपिक हियर। ठीक है, पहला जो टॉपिक आज का जो होगा उसको हम देखेंगे। ये होगा बच्चों, ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट एप्लीकेशन है। और अच्छा चलिए, ये होगा अपना टोस्टर और भी बहुत सारे जो हम सीखना चाहेंगे इसमें। लेट मी शो यू द पीडीएफ ऑफ इट। दोस्तों, पीडीएफ को शेयर करेंगे। आइए, तो हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, उसके लिए हमने कई सारे लॉस पढ़े हैं, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने बात करी थी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट की करी थी। अभी हम कुछ चीजों को डिस्क्राइब करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। मतलब जब करंट किसी तार में बहुत देर तक फ्लो करता है, उसके कारण से जो प्रभाव यहाँ पर बनता है, उस प्रभाव से जो जनरेशन ऑफ हीट है वो आप यहाँ पर यूटिलाइज करते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेली लाइफ एप्लीकेशंस के अंदर। हम बात करेंगे सभी बातों की, हम चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे इन डिटेल। बने रहेंगे हमारे साथ और कहीं ना कहीं हम बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, लेट मी शो यू द पेज ऑफ इट। ठीक है, चलिए, इसके जितने भी डेरिवेशंस एंड फॉर्मूले हैं वो हम कर चुके हैं पहले ही। हीट हीट के या पावर के या आपके क्या क्या नाम आपका करंट के लिए, ठीक है, ओम्स लॉ को यूज करके हमने कई सारे पावर के लिए, हमने एनर्जी के लिए, हमने हीट के लिए कई सारी चीजों को देखा है। ठीक है, आइए देखते हैं। वी हैव अवर we have our PDF, and in this PDF there is a topic which is called practical applications of heating effect of electric current. ठीक है, प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकली चीजों को समझेंगे। होता क्या है कि ये जो आपने ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो हीट जनरेट होगी, उस हीट को हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, और वही हीट जो है वो यूज करी जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर। जैसे मान लीजिए जनरेशन ऑफ जो हीट है वो हम इन अ कंडक्टर यूज करते हैं। ये कंसिक्वेंसेस मतलब यहाँ पर निष्कर्ष की तरीके से इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं
जिनके अंदर हम इन सभी बातों को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो, दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, दिस हीट इज यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस वी हैव। ठीक है, जैसे हीटिंग डिवाइसेस जो हम बोल लेते हैं, और वो जो इफेक्ट है वो कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है चीजें? अब इन डिवाइसेस की बात करें तो ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दोस्तों, सबसे पहला है लॉन्ड्री आयरन, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रेस। ठीक है, आयरन, आयरन में हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं जो नाइक्रोम का बना रहता है। ठीक है, इट इज एन एलॉय और इट्स हीटिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ओके, एक और बात मैं बताऊं, इलेक्ट्रिकल टोस्टर, इलेक्ट्रिकल टोस्टर इट्स ऑल्सो अ डिवाइस विच इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट करंट, जूल्स लॉ दैट इज। इसके अलावा बात करेंगे इलेक्ट्रिकल ओवन है, फिर करेंगे इलेक्ट्रिकली केतली की, केतली होता है। ठीक है, आप बिना किसी आग के, इट इज डिपेंडिंग ऑन द थर्मल कंडक्शन कह सकते हो इसको। एंड इलेक्ट्रिकल हीटर जो है उसको भी हम इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस की, जैसे कुछ और बच रहा है, फिलामेंट बल्ब है, फिलामेंट बल्ब में जो टंगस्टन लगा होता है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा चीजों पे काम करता है। जैसे दिस इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, जूल्स लॉ। बातें समझ रहे हो? चलिए, अब यहाँ पर आप समझो कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम, इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट, क्योंकि हीट निकलेगी तो हीट होगा। ठीक है, ऊष्मा में कन्वर्ट होगी और लाइट में कन्वर्ट होगी। और ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? कहते हैं फिलामेंट बल्ब कहते हैं। और इसी फिलामेंट बल्ब में मतलब जो फिलामेंट लगा होता है, दैट इज कॉल्ड, जो जो फिलामेंट है, ठीक है, वो फिलामेंट टंगस्टन का होता है। और ये टंगस्टन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं विद इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है दैट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, याद रखिए, इट्स हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट MP, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बात? समझ रहे हो? क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, का जो मेटल है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, और जनरली ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, याद रखिएगा, स्ट्रांग मेटल होता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो है टंगस्टन का बना होता है, जो बल्ब के हम फिलामेंट में यूज करते हैं। और इसके साथ हमारे पास, हम कह सकते हैं कि इनसाइड द बल्ब होता है, ये वैक्यूम के लिए करते हैं, क्या करते हैं? वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। जब ग्लास को हम ओरिएंट करते हैं, बल्ब की शेप देते हैं, उस समय हम वैक्यूम टोटली, उसकी जो एयर होती है उसको इवैक्यूलेट कर देते हैं, निकाल लेते हैं, और वो वैक्यूम बन जाता है। वहां पर कोई भी मीडियम नहीं रहता, कोई भी गैसेस नहीं रहती, कोई भी एयर उसके अंदर नहीं रहती दोस्तों। एंड विल फिल व्हाट, विच गैस? noble gas here inside the bulb, we will fill the noble gas that is called 18। ठीक है, इन गैसेस को हम, जो नोबल गैस होती है, गैसेस को हम भर सकते हैं यहाँ पर बल्ब के अंदर। अगर आप बात करो कौन कौन सी गैसेस भरेंगे, आर्गन भरेंगे, और जीनोन भर सकते हैं, और नियोन भर सकते हैं। नियोन बल्ब भी होते हैं, वो भी भरी जा सकती है। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी गैसेस ऐसी हैं जिनको हम भर सकते हैं, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, हीलियम है, रेडॉन है, ये सब हम भर सकते हैं। अच्छा, ये भरी क्यों जाएंगी सर, ये भी बताइए। तो बच्चों, ये भरी इस वजह से जाएंगी क्योंकि जो 18th ग्रुप की गैसेस हैं, लेट मी क्लेरिफाई दिस ऑल्सो,
लेट मी क्लेरिफाई दिस ऑल्सो दोस्तों, कि जो होती हैं वो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। वो कैसी होती हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं कि दूसरी गैस से कभी भी रिएक्ट नहीं करती हैं। ऐसी गैसेस जिनके ऑक्टेट कंप्लीट रहते हैं, याद रखिए, फुलफिल रहते हैं, कंप्लीट रहते हैं, ऐसी गैसेस जो हैं से रिएक्ट नहीं करती। क्लियर है? तो हम जो भी गैसेस यहाँ भर रहे होते, दैट इज फिलामेंट बल्ब, वहां पर वो टोटली नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, वो दूसरे से रिएक्ट नहीं करती। दैट इज द प्रोसेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ नोबल गैस। क्लियर है बात? चलिए आइए और कुछ समझिए इन चीजों को, थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, समझते हैं बातों को, समझते हैं बातों को, कि जो फ्यूज होता है वो भी हमारा वर्किंग करता है उसी हीटिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पर। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर हम बात करें जो फिलामेंट बल्ब है उसमें हमने कई सारी चीजें देखी। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने कई सारी चीजें देखी, मोस्टली इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज यहाँ बची होगी। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर कि जो फिलामेंट जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जनरली ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, और यही रीजन है कि वो जल्दी से टूटता नहीं है। ठीक, आप समझ पाए इस चीज को? इट्स अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ठीक है, समझ रहे हो? देन द लाइट रेडिएशन होता है, लाइट हमें दिखती है। कुछ दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फ्यूज होगा। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट instrument, very important component which is used in electrical circuits to break the break down the electrical current inside when exceed current is passing in the electrical circuit दोस्तों। then this fuse भी break, क्या होगा? जो फ्यूज है वो बच्चों टूट जाता, वो टूट जाता है, और वही जो फ्यूज है वो टूटने के बाद क्या है, देखो ध्यान से समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसके अंदर नाइक्रोम बल्ब है, ठीक है, लगा होता है, फ्यूज के अंदर एलॉय से बनता है ये, और ये जो है मैग्नेटाइन का होता है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें कि इट विल प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज विल प्रोटेक्ट, the main function of the fuse is it will protect the electrical appliances by stopping the flow of current which is high electricity current, high electrical voltage का जो करंट है जो एक्सीड करे किससे? फ्यूज के एक्सीडेड वैल्यू से, जो लिमिटेड वैल्यू है उससे अगर एक्सीड कर रहा है तो द फ्यूज इज प्लेस्ड इन द सीरीज with the device, and this is the device which is made up of metal और एन alloy, और इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट होता है, थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ बात, सॉरी, बड़ा नहीं होगा, यहाँ पर अगर आप देखो तो फ्यूज का है वो लो मेल्टिंग पॉइंट के रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें फ्यूज किस बना हो सकता है? एल्युमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, लेड का। ठीक है, तो इन सभी बातों पे आप देखोगे ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब आप रिकेप करिए 2 मिनट कि हमने क्या क्या पढ़ा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देख लिया आपने।
दोस्तों हेलो, यहाँ पर आपने देख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो जो आपका जो फ्यूज है, अगर ज्यादा करंट आए, लार्जर करंट विद पास इन द fuse within the specified value, so this fuse will be break down through the circuit, and the temperature of the fuse wire would increase and it will get melt. बात समझ रहे हो? This fuse would be melt and this protect the circuit, and ये सर्किट को फटने से बचता है, ये शॉर्ट सर्किटिंग से बचा सकता है। बात करें, द फ्यूज वायर इज यूजुअली इनकेस्ड, ये फ्यूज वायर देखा होगा कि बंद होता है एक कार्टेज से। वो कार्टेज किसकी बनी होती है? प्रोक्लेन की बनी होती है, और प्रोक्लेन जैसे सिमिलर मटेरियल की बनी होती है। जो मेटेलिक एंड लगे होते हैं, उन्हीं मेटेलिक एंड से दो तार आपके जुड़े होते हैं। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर मैं इसके आउटर स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से होता है, ठीक। इसमें दो इस तरीके से, यहाँ पर दो इस तरीके से तार लगे होते हैं, इन्हीं के बीच में लगा होता है। तो ये जो है ये प्रोक्लेन का बना होगा। किसका बना होगा? प्रोक्लेन का बना होगा दोस्तों। और ये मेटेलिक वायर, मेटेलिक एंड होंगे, इनमें हम वायर लगा देते हैं, जो वायर फ्यूज होता है। क्लियर है? बात समझ रहे हो? अच्छा दोस्तों, अगर समझिए बात कि फ्यूज जो है, फ्यूज डोमेस्टिक यूज के लिए हम लगाते हैं, घरेलू उत्पादन में, घरेलू घर में लगाएंगे, फैक्ट्रीज में लगाएंगे। जो ये होते हैं घरेलू वाले, वो कितने कितने कैपेसिटी के होंगे? 1 एम्पियर का होगा, 2 का होगा, 3, 5 और 10 का होगा, 16 एम्पियर तक का लगा सकते हैं, जो आपका एमसीबीज में लगता है दोस्तों। अगर हम बात करें जो हायर, जो कमर्शियल यूज के लिए लगाते हैं, ठीक है, उसमें 1 किलोवाट के कैपेसिटी के लिए लगाते हैं। और वहां पर जो, अगर आप बात करो तो यहाँ पर जो है 5 एम्पियर की करंट आप देखोगे, क्या होगा, 5 एम्पियर की करंट यहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हैं चीजें? समझ रहे हो बातें? सारी बातें क्लियर हुई? ठीक है। अब हम कुछ और विषय पढ़ेंगे और चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने चीजों को देखा, यहाँ पर हमने चीजों को देखा कि हमारे पास क्या था। हमारे पास कुछ चीजें थी जिनसे हमने बात करी, कि जो भी बातें यहाँ पर थी वो बात समझे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझो, यहाँ पर कुछ चीजें मानिए, जानिए। जब हमारे पास कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, देखो, इन्होंने कहा कि आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट पास होती है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो करंट पास होने की जो प्रक्रिया है उसमें यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ देखो लिखा है, दिस इज रॉन्ग हाइपोथेसिस, वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और द कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव द इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है। जो भी गैजेट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल बल्ब है, फैन है, इंजन है, वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए जो एनर्जी यूज कर रहे हो आप, उसके लिए आप पे करते हो। ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट वी आर पेइंग फॉर द यूनिट्स वी कंज्यूम। ठीक है। क्लियर है? कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जिसके लिए आपने कहा था कि हम बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने पूछा था आपसे कि 11.13 है, यहाँ पर आप करोगे क्लिक कि एक रेफ्रिजरेटर है जो 400 वाट का है। ठीक है। जिसकी पावर रेटिंग क्या है? 400 वाट है दोस्तों। ये 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे जो है प्रतिदिन चलाते हैं। ठीक है। एक दिन में कितना चलाते हैं दोस्तों? 8 आवर्स चलाते हैं इसको। अब कह रहा है कि अगर हमें 30 दिन ये फ्रिज चलाना हो, और जो जो पर यूनिट कैपेसिटी है, मतलब जो यूनिट का खर्चा है, एक यूनिट का 3 रुपए खर्चा आता है। ठीक है। आइए समझते हैं कितने पैसे आपको इसके लिए देने होंगे, टोटल कंजम्पशन कितना आएगा। ठीक है। सबसे पहले आप पावर रेटिंग निकालोगे। क्या निकालोगे?
पावर रेटिंग निकालोगे, देखो समझो आप इसके लिए क्या देखोगे कि टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए कैसे निकालोगे, देखो टोटल एनर्जी कंजम्पशन में आप 30 दिन चला रहे हो, फ्रीज को कितने दिन चला रहे हो, 30 दिन। ठीक है, उसका पावर कितना है, पावर है 400 वॉट। क्लियर। अब सुनिए, अब कितने दिन चलाया, 30 दिन, और कितने घंटे चला रहे हो। ठीक है, तो कितने घंटे चला रहे हो, टोटल ड्यूरेशन कितना है बताओ। टोटल ड्यूरेशन आपका कितना है दोस्तों, आइए फिर से समझते हैं। पावर जो है आपको दिया गया, एक सेकेंड, पावर दिया गया दोस्तों, पावर कितना दिया गया देखो, पावर दिया गया है P बराबर 400 वॉट। ठीक, अब हमें टोटल पावर कंजम्पशन कितना है, एनर्जी का कंजम्पशन देखना है। एनर्जी का मतलब होता है E बराबर पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर था 400, यही एनर्जी की जो फॉर्मूला निकाला वो कितना होता है, पावर बराबर होता है एनर्जी कंजम्पशन, द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, तो ई डिवाइडेड बाई टी होगा। जब ई निकालोगे तो पी इंटू टी हो जाएगा। तो पावर आपका दिया है 400 दोस्तों, और टाइम हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक दिन में 8 घंटे चला रहे हैं, एक दिन में चला रहे हैं। तो अब कितने दिन चल, एक दिन में कितना चला है, 8 घंटे। कितने दिन चला, सभी को कैलकुलेट करोगे तो 8 या 24, 24 चौको 96, यानी कि 96, कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं, क्या लिख ले रहे हैं, 96, और जो डबल जीरो है ये, एक और जीरो है ये जीरो का जीरो आया, 8 या 24 चौको 96, यानी कि 3 जीरो और जुड़ जाएंगे, तो 96,000। क्लियर। 96,000 को क्या लिख सकते हो, 1000 watt is kilowatt, so we can write it also 96 kilowatts। ठीक है, समझ रहे हो, 96 किलोवाट आप क्या करोगे, पावर का मतलब एनर्जी कंजम्पशन करोगे, किलोवाट आर। ठीक है, किलोवाट आर क्या करे, एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है वो कहलाती है किलोवाट आर, तो इस वजह से हमने किलोवाट आर में इसको चेंज किया है, तो जो आया फिर इसके लिए 96 किलोवाट आर। अब सुनिए, अब क्या कह रहा है कि इसका कॉस्ट निकालिए, कॉस्ट कितना होगा कि 96 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि 1 यूनिट के लिए आप कितना दे रहे हो पे, 3 रुपए। तो 3 रुपए को हम 96 किलो वाट में क्या कर देंगे, ठीक है, वो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा बताओ, 96 का गुणा करेंगे 3 के अंदर, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 288 रुपए। एक दिन में 8 घंटे फ्रिज को चलाने के लिए, पूरे महीने जब हम इसी तरीके से फ्रिज को चलाएंगे तो आपको कितना, 288 रुपए पे करना होगा फॉर द होल मंथ टू ऑपरेट दिस फ्रिज विच हैज द रेटिंग 400। बातें समझ आ रही हैं, सारी बातें क्लियर हुई। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय द करंट। आप ऐसे कैसे जान सकते हो कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई बाय अ करंट, एक करंट को लेकर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, ये कैसे निकालते हो, ये निकालते हैं हम किलोवाट आवर में। ठीक है, किलोवाट आवर में अभी अभी हमने पढ़ा, तो उसको ऐसे निकालते हैं दोस्तों। अब कह रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से देता हूँ कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर, जो अभी अभी मैंने करा है वैसे ही आपको भी एक क्वेश्चन करना है। इलेक्ट्रिकल मोटर है जो 5 एम्पियर की है। ठीक है, अब ये करंट कितना दिया, 5 एम्पियर, और 220 वोल्ट की लाइन में इसको लगाते हैं। तो डिटरमाइन करना है कि पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। देखो, पावर बराबर, इसको कर लेंगे, ठीक है, करवा देता हूं इसको। पावर बराबर होता है क्या, वी आई। ठीक है, वी आई
ठीक। तो वी आई मतलब वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, और आई कितना है, 5 है। 22 पंचे 110, ठीक है, 22 पंचे 110, तो 1100 वाट आ गया। ये क्लियर है बात, 1100 वाट आ गया, समझ रहे हो बातों को, 1100 वाट आ गया। अब क्या करना है, अब पावर निकल लिया हम लोगों ने, अब पावर निकालिए तो कंजम्पशन रेट मतलब क्या निकालोगे, एनर्जी निकालोगे। और टाइम हमारे पास कितना दिया है दोस्तों, 2 घंटे दिया है, टाइम कितना दिया गया है, ट्राई इट। ओके, सो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपका हीट के लिए आपने क्या जानते हो कि पावर इनटू टाइम हो जाएगा, या हम कहें हीट नहीं कह सके तो हम क्या कहेंगे, एनर्जी कंजम्पशन ई बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, समय कितना है, 2 घंटे है दोस्तों। पावर हमने निकाला, क्या निकाला, 110। एक बात और हम देख ले रहे हैं यहाँ, डबल, ठीक है, 1 क्लियर, 1100 वाट जो है, ठीक, पावर है, ठीक। और टाइम कितना है, 2 घंटे है, तो आप निकालोगे 11 दूनी 22, ठीक है। ये कितना हुआ, ये का आया 1200, क्या है, घंटा है, और यहाँ पे वॉट है, वॉट आर आ जाएगा, क्लियर है, वॉट आर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो बताओ, 2.2 किलोवाट आर, ये हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 22, और आप जानते हो 2000 बराबर क्या हो जाएगा, मतलब 2 किलोवाट, 2.2 कर देंगे, तो यहाँ पर 2.2 किलोवाट है, ठीक है। जो आपने एनर्जी निकालनी है वो आ जाएगा आर, या हम 2200 वाट आर लिख सकते हैं। पढ़ी, आइए समझते हैं फिर से, हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में, इस पूरे यूनिट में हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रीम करते हैं कंडक्टर के अंदर, और स्ट्रीम का मतलब बहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कराते हैं। कन्वेंशनली मतलब पहले के दौर में ये मानते थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अप, ठीक है, जो करंट है वहीं से हम कन्वेंशनली का मतलब होता है कि सिंबल्स के लिए हम समझने के लिए हम मतलब होता है कि सुविधा के लिए हम ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, बात करें अगर एसआई यूनिट की, तो इलेक्ट्रिकल जो एंड्री मैरी एम्पियर के नाम पर रखा गया, कैपिटल इसे होता है डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, मैंने कराया है। अब बात करेंगे टू सेट द इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए मूव करा, हमें क्या करना होगा, हमें बच्चों सर्किट के अंदर एक बैटरी या हमें एक सेल लगानी होगी, जो हमने इन टेक्स्ट में क्वेश्चन किया था दोस्तों, उसी का ये आंसर है। वी हैव टू पुट a cell or a battery to maintain the potential difference across the two end of the conductor, ठीक है। अगर हम बात करें कि सेल क्या है, सेल जनरेट करती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्म, इसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं, ठीक है। ये हम अब आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो है, इसको रोकने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या है, इट्स अ प्रॉपर्टी दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स नॉट, ठीक है, it's not, it's a factor. Resistance is a factor which opposes the flow of current. Resistivity is the property which opposes flow of current. A device is also there which is called used to resist the flow of current inside a conductor. So whenever we are talking about, we are telling about the SI unit of resistance
which denotes the resistance SI unit. Clear है? The most important is जियोर्ज साइमन लॉ. ठीक है, इसको जियोर्ज साइमन ओम ने 1827 में एक रिलेशनशिप बताया जिसके बात करी. We can say the two physical quantities are correlated with each other. They are proportional to one another, and these are when we are supplying the current. When we are बच्चों supplying the current, then inside a wire, inside that if we are conducting if we have a conductor, so on the two terminals of the wire or a conductor, the supply, because of the supply of the current, there it will generate a potential difference on the two end, and this potential difference would be directly proportional to flowing in it. बात समझ रहे हो? उन्होंने ये कहा कि जॉर्ज साइमन ओम जी ने, कि जर्मन के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि जब भी हम करंट को कराएंगे किसी भी तार में दोस्तों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. वो जितना हम ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट देंगे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगा. दैट मीन्स अगर हम इसको पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज कह सकते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इसको हम पोटेंशियल, कई सारे टर्म्स हैं. ठीक है, इसको हम 2014 में ये PYQs में आया है इनसाइड इन क्लास. इट इज डिफाइन जियोर्ज साइमन ओम्स लॉ इन 4 नंबर. ठीक है, इसका हमें ग्राफिकल हमने चीजें को पढ़ा कि ओम्स लॉ की क्या डिवाइसेस हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस पढ़े हैं, सारी चीजें. ठीक है, क्लियर करेंगे दोस्तों, बातों को समझेंगे बहुत ही अच्छे. रिवाइजिंग, आई एम समराइजिंग द टॉपिक वी हैव, होल 3 लेक्चर्स वी हैव इन दिस सीरीज. क्लियर है? एक और बात मैं बोलूं, और ओनली physical conditions when the temperature not changing it, and when we are say magnetic properties are remaining constant, all the physical quantities are remaining constant. So the value could be the resistance, the Ohm's law only applicable on a single wire. Condition is that when more than one wire is system of the circuit, then we cannot calculate the identify the magnitude of the current, tell about the resistance of that. So we have to follow the first Kirchhoff rule and the second Kirchhoff rule. ठीक है, समझ पाए बातों को? ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक पर, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बोला है डायरेक्टली ऑन इट्स लेंथ. देखो ध्यान से समझो, हमने रेजिस्टेंस की बात, प्रतिरोध की बात करी थी दोस्तों. वहां पर हमने सीखा कि ये 3 चीजों पर मेनली फोकस करता है. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन द 3 फैक्टर्स. वन इज द लेंथ ऑफ द वायर. ठीक है, लंबाई पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. ठीक है, क्रॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना जो ज्यादा वो थिक होगा, ज्यादा बड़ी होगी, उसका उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. क्लियर? एंड वी आर एज्यूमिंग द area of the cross section in the case when we are using, when we are utilizing, when we are distance, so it's pi r square. And calculate the area of the conductor by assuming it is a circular है, उसको सर्कल मान लें. ठीक है बात? एक और बात, the third most important point about distance, it is very dependent on material, the nature of the material the conductor is made up of. जिससे धातु बनी है, कंडक्टर किससे, तार जो है किससे मिलकर बना है, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किससे, किस मटेरियल कैसा है, उस तार कैसा है. ठीक है, आप सबसे बेस्ट अभी क्या मानते हो,
मानते हो, सिल्वर को मानते हो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर एंड अबव द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर. सो दीज आर द नेचर, दीज आर द मटेरियल इज मेड अप ऑफ. ठीक है. अगर हम बात करें इक्विवेलेंस, several case we have the series combination. So I individual all distance and we will get total resistance of the system. बात समझ रहे हो? If we have night what n number of resistors in the number of resistors in the system of resistor, so the total would be nr. ठीक है. nr apply the number of n is the number of the and we will calculate the total resistance of that. If alternate से हम दूसरे मुद्दे पर यही रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे साथ तो आरपी द टोटल or we can say equivalent resistance of the system would be rp is equals to 1 upon r1 r is 1 plus a 1 upon rn. लिख सकते हैं दोस्तों. ठीक है, बात समझे. एक एक से यहाँ पर क्लियर करेंगे. तो चलिए, जब भी एनर्जी की बात, इतनी एनर्जी की खपत एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर में हुई तो हम कौन सा फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू वी आई टी. क्लियर है. V इज द वोल्टेज, I इज द and W is work done. We have calculate the work done inside when the in the numerical we have voltage and current in the time, so we can calculate by producting all these. ठीक है, प्रोडक्ट कर देंगे तीनों का और कैलकुलेट कर लेंगे. अगर बात करो कि द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. क्लियर है. पावर की जो एसआई यूनिट है वो वॉट है. ठीक है, बात समझे कि यहाँ पर वॉट कैसे आया. जेम्स वॉट से नाम, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक, उन्होंने जेम्स वॉट ने से पावर कंजम्पशन उन्होंने दिखाया, तो उनको ऑनर देने के लिए हमने पावर की यूनिट को वॉट रख दिया. अब अगर बात करें 1 वॉट को हम कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 एम्पियर ऑफ करंट अगर हम बात करें, करंट विल फ्लो टू जनरेट 1 वोल्ट ऑफ. ये बताओ जरा दोस्तों, साथियों, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर वाला फॉर्मूला, हमने कौन सा फॉर्मूले से इस वाले डेफिनेशन को बनाया है. देखें कि पावर जो होता है वोल्टेज इनटू करंट होता है. सो इफ वी आर हैविंग वी आर प्रोड्यूसिंग are utilizing 1 volt and we having 1 ampere of current. So inside a conductor, if 1 volt is the potential difference and the current is flowing, which is which magnitude ampere. So if the current is inside the wire and it is generating the potential of 1 volt, the power would be 1 watt. क्लियर है. वहीं इस वाले फॉर्मूले से हमने P इज इक्वल टू वी आई वाले फॉर्मूले से इसको डिफाइन करते हैं. क्लियर है बात. समझ रहे हो चीजों को कि नहीं. द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट, लॉट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू प्रैक्टिस द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर. कमर्शियल जो कमर्शियल यूनिट देख पे करते हैं घर पर, हम 2 वाट आवर लेते हैं इसकी यूनिट को. इसकी यूनिट क्या हो दोस्तों, बात समझ रहे हैं कि नहीं. क्लियर है चीजें. 1 किलोवाट आवर जो है कितने बार, 1 किलो जो है वो कितने टाइम्स होता है. 1 किलोवाट आवर जो है
वो 3600 या 5 टाइम्स जीरो हम कह सकते हैं। ये हमने यूटिलाइज करके निकाला है, हमने डिफाइन किया है, हमने हमने डिराइव किया है इनसाइड द फॉर्मूला इन इन द थर्ड व्हाट इन द थर्ड सीरीज ऑफ वर्क एनर्जी पावर में। पावर जब पढ़ा है वहां पे मैंने इसको ड्राइव किया है। आप एक बार ही जाइए वो वाला वीडियो देखिए जाके, ठीक है। क्लियर है, सभी बातों को समझिए आप बहुत तरीके से। आज हमने जो चीजें पढ़ी, हमने पढ़ने का चीजें, एक क्वेश्चन है कि ये वाला 7 वैल्यू ऑफ द करंट आई विल गिवन, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो गिवन टेबल। इन दिस टेबल वी हैव प्रोवाइडेड द and the voltage in the volts, so we have to graph between I and V. So if we think that ओम्स लॉ, ठीक है, आई के बीच में जो भी हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है, एक स्ट्रेट लाइन निकाल दी, देखी कि है, then we can say it is following the Ohm's law and ohmic devices। क्लियर है बात? ये क्या प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन V एंड रेजिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है, रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक। व्हेन वी आर गोइंग डिस्कस द सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस, यहाँ तक समझाया, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पढ़ाई करी है। अब कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं जो इस वाले क्वेश्चन से, इस वाले लेक्चर से हमें समझनी चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा है why is the tungsten used almost excessively for filament of electrical lamp, ठीक है। इलेक्ट्रिकल लैंप हो या हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक हो या फिलामेंट बल्ब हो, उसके अंदर हम टंगस्टन का यूज ही क्यों करते हैं? टंगस्टन एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल होता है, आंसर आई एम टेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टंगस्टन इज अ वेरी स्पेशल टाइप which is high what boiling point not ठीक है। टंगस्टन जो है, टंगस्टन इज special type of material and it is used in the electrical high melting point of 3380 degrees Celsius. So we cannot raise the temperature like that. In the special case, the when the bulb is oxidized, ठीक है, टाइप ऑफ मेटल भी होता है, ठीक है। और वो मेटल जो है वो किसी किसी दूसरे से कोरोडेड नहीं होता है, किसी दूसरे से रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टंगस्टन हियर इन द इलेक्ट्रिकल फिलामेंट बल्ब और अ लैम्प, ठीक। अब आपने क्या समझा, ये क्वेश्चन समझ गए। बी क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ द, these are explanation type of question, we can write about the concepts we are using here. Why are the conductors, the next question, of electrical heating devices such as bread toaster and electrical iron made up of alloy rather than a pure metal? We are using an pure metals in making the devices, yeah, heating elements of the bread toaster or an electrical iron have high melting point here, and they are working on the principle of heating effect of electric current, that is called Joule's law. So when in these type of devices, in these type of heating device, then they will reddish hot, they will convert in, and they will heat up, and this heat would be electrical devices for daily life applications। जैसे आप टोस्टर के लिए यूज करते हो, जैसे केतली के लिए यूज करते हो, जैसे इंडक्शन करते हो, जैसे प्रेस के लिए यूज करते हो, वो सभी जो आते हैं
यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्या है कि वाई अरेंजमेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बना लीजिए, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वेरी डीपली, ठीक है। वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट? सपोज दैट इफ वी आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हम क्वेश्चन के हिसाब से सारी बातें क्लियर करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम वायरिंग कराते हैं घरों के अंदर, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वी आर प्रेफरिंग व्हाट, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल सर्किट का कॉम्बिनेशन हम प्रीफर करते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है मित्रों कि जब भी हम इस तरीके का काम करते हैं तो वी आर operating the different types of devices which have power rating, different what current rating, and the voltage consumption of that are different. So if we are the devices and you are using the series combination there, so the connection of the operative devices would be with the, ठीक है। आपने 100 वाट का बल्ब लगाया, आपने 10 वाट का बल्ब लगाया, वी आर टेकिंग अ सिंपल एग्जांपल हियर, एंड वी हैव 100, दैट इज, आपने क्या लगा दिया, आपने एक हेलोजन दिया, ठीक। तो हेलोजन लैंप जो है वो पावर रेटिंग ज्यादा, रेटिंग बहुत ही मैक्सिमम है। यहाँ पर उसका पावर रेटिंग कम है इन केस ऑफ CFL और LED लैंप, एंड वी हैव अ फिलामेंट बल्ब हियर। सो व्हाट यू कैन से कि यहाँ पर जब करंट पास करोगे दोस्तों तो कोई एक बल्ब आपका फूक जाएगा, दैट मीन्स फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो सारी चीज में अगर हम बात करें, मान लीजिए कि जो यहाँ जो बल्ब है, मान लीजिए, ठीक है, करंट जैसे पास करी तो ये ग्लो हो गया, करंट पास करी फिलामेंट बल्ब से तो ये LED बल्ब तक पहुंची, और ये जो जंक्शन कम है, बहुत ही कम, जब आपने करंट फ्लो करा दी तो ये फ्यूज हो गया, क्योंकि इसका जो पावर कंजम्पशन है दोस्तों बहुत कम होता है, और ये जो है ये तो फ्यूज हो गया। तो क्या करेंगे, अब ये करंट जो है ये फॉल्ट डिवाइस हो गया। क्या हो गया? ये फॉल्टी डिवाइस। अब बच्चों करंट फ्लो नहीं कराएगी, आई एम सेइंग। अब यहाँ पर कोई फॉल्ट आ गया जाएगा दोस्तों तो कैसे करंट पास होगी? यहाँ पर बच्चों करंट पास नहीं होगी आगे, तो हेलोजन लैंप तो ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो इस केसेस के अंदर हम डिफरेंट टाइप जो ऑपरेटिंग डिवाइस है उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर रेटिंग कंजम्पशन है, और उसके वो अलग अलग वोल्टेजेस पर चलते हैं, उनका सेम पावर कंजम्पशन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्रेक लग जाता है, डिसकंटिन्यू discontinuous supply of the power consumption, or we can say the electricity could not be passed within the same circuit to operate the whole devices। क्यों? आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा रहे हो, एक ही तार में लगा रहे हो, आ रहा है। तो आप दो दो केसेस समझे, वी कैन नॉट ऑपरेट द सेम डिवाइसेस विद द सेम पावर सोर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप दोनों बातें क्लियर होंगे कि व्हाई वी आर सेइंग द पैरेलल। अब पैरेलल का केस देखो, अब पैरेलल का केस देखो, फिर मैं समझाता हूँ। पैरेलल का केस जब देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ जब कई सारी चीजों को हम एक पैरेलली कनेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर से। मान लीजिए आपने ये तार लगाया है यहाँ पे, इस तरीके से कुछ ऑपरेटिंग डिवाइसेस लगा दिए, मैं रजिस्टर्स ले रहा हूँ, ठीक है, जल्दी बन जा रहा है इस वजह से। कोई भी चीजें आप कहीं ना कहीं ले सकते हो। आपने यहाँ ये किसी बैटरी से इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। अब इन सभी रजिस्टर्स को चलाने के लिए आप जो भी करंट यहाँ सप्लाई करोगे फ्रॉम द सर्किट, फ्रॉम द सिस्टम, दिस करंट वुड बी डिवाइडेड इनटू द होल वायर्स वी हैव I1, I2, I3 और I4, and this current would be supplied in such a way that these all devices would be operated।
basis of their operating capacity, on the basis of their power consumption, ठीक है। और एक और बात, मान लीजिए कि दूसरा वाला जो डिवाइस है वो फॉल्ट कर गया किसी भी कॉज से, किसी भी रीजन से, ठीक है, तो ये वाला जो डिवाइस है वो फॉल्ट फॉल्ट कर जाएगा, और ये सारे डिवाइस 1 2 3 और जो भी आप लगाओगे वो सारे के सारे चलते रहेंगे, ठीक है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ व्हाट, द पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक सर्किटिंग इन द डोमेस्टिक वायरिंग, क्लियर। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी बारात जाते हो, बारात घूमते हो, तो बारात में जो सजावट होती है, जो लाइटनिंग होती है, उसमें लाइटनिंग के कंपोनेंट में आप देखते हो, ठीक है, आप देखते हो कि जो भी लाइटनिंग आपको वहां डेकोरेशन में लगा है, अगर उसका कोई भी एक कंपोनेंट खराब हो जाए, लाइट स्विच ऑफ हो जाती है, नहीं, सारी लाइट्स फॉल्टी नहीं हुई हैं, वो जलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट वुड बी डिफरेंट। आपने जब इसके डेरिवेशंस किए थे पिछले वाले क्लासेस के अंदर, क्या देखा था, द करंट वुड बी डिफरेंट, द वोल्टेज वुड बी सेम, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इट इज द अल्टरनेटिव केस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको वोल्टेज अलग अलग मिल रहा था, करंट सेम थी, ठीक है। ये अब कि कैसे इसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर डेली लाइफ एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। बारात के अंदर जो भी सजावट होती है, उसके अंदर जितने भी बल्ब लगे होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, वो एक के बाद एक, मान लीजिए 2 यहाँ पे लगे हैं तीनों, तो ये वाली लाइन का जब बल्ब फ्यूज हो जाएगा, तो ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे, दोनों लाइन के जितनी भी जलती रहेगी, वो बुझेगी नहीं दोस्तों, ठीक है। बातें समझ रहे हैं? आइए, क्लियर हुआ बातें? तो दिस इज द एडवांटेज, it's also protecting us from the short circuiting, for the from the overloading of the devices, ठीक है। क्लियर है चीजें? एक पूरा इसके ऊपर लेक्चर हो सकता है अगर आप चाहो तो, ठीक। अगर मैं बात करूं डी का और ई, ठीक है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड वेरी विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखो, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। एरिया जब बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और एरिया जब घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम जब वेरी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इनवर्सली वेरी करेगा, क्लियर है बात। अब बात करेंगे, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ electricity, and uh, they are having the proper material, good material, ठीक। so this is they are employed for the electricity transmission, क्लियर है। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन में आप ये कहो कि सिल्वर मतलब कॉपर जो है और एल्युमिनियम जो है, उससे ज्यादा अच्छे सिल्वर भी है, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो अपने भारत में अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने पूरे एरिया में अगर सिल्वर की वायरिंग का हम क्या कर दें, कनेक्शन दे दें, हम बहुत सारी चीजों के लिए अगर हम सिल्वर की वायरिंग का यूज करने लगे इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वी हैव, सो वहां तो फिर स्टीलिंग होने लगेगा, चोरी करने लगेंगे लोग, क्योंकि दैट इज कॉस्टली। सो गवर्नमेंट कैन नॉट बेयर द होल expenses for that. Expenses could be very high amount। वहां पे क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा होगा। सो कॉपर एंड एल्युमिनियम कैन बी अ लो रेट, कैन बी इन budget। so these are utilized for the electricity transmission। बात समझ रहे हो? कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर इन इट्स कॉस्ट, इन इट्स ऑल द थिंग्स, एंड एल्युमिनियम इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है। अभी तो वायर आ रहे हैं प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है, समझ रहे हो, वहां पे पीवीसी कोटिंग आने लगी है। तो these are the questions which is related with the topic to help, and if the session this session would be helpful for you, you can
like, share and comment and subscribe the full lecture of that. So we will meet in the next lecture. फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए और बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ते रहेंगे। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा, लड़ नहीं सकेगा दोस्तों वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पढ़ते रहें, रोज पढ़ें, कभी डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे अपनी चीजों को, अपनी पढ़ाई को स्पेशली लेकर डिसकंटिन्यूएशन नहीं होना चाहिए। जब आप टारगेट को सेट कर लेते हो तो वहां पर उस टारगेट के लिए स्मॉल स्मॉल है तो वो भी वेरी हेल्पफुल होते हैं, दैट आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर योर सक्सेस जर्नी। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेते हो, भले ही आप पूरे दिनचर्या में आप 1 घंटा निकालिए, लेकिन मन से पढ़िए। ठीक है, मन से लेक्चर को लीजिए। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को 1.5 आवर जितना भी आप ज्यादा समय दे सकते हो, दैट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, मेरा नाम विष्णु कुमार द्विवेदी है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और जो भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरी है या जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस करे उससे संबंधित कोई भी चीज समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक सारी बातों को लिखिएगा। मैं और मेरी टीम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेरीज को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पर हम फिर मिलेंगे। और एक और बात, जो पहली बार आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाई करी, अगर उनको बहुत ही अच्छे से समझ आया है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो आप इस कमेंट बॉक्स को यूज करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम यूं ही बच्चों के लिए डिटेल लेक्चर डालते रहेंगे। क्लास 12th के लिए, 10th के लिए या नीट और JEE के लिए जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वहां से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। श्री ब्रह्मदेव के लिए प्रतिबद्ध है, पूर्णतः तैयार है और बढ़िया से आपको एक लक्ष्य की ओर, एक जो पथ है उसके ऊपर काम करेगा, आपको बहुत ही मेहनत करेगा। ठीक है, आप भी साथ साथ में हमारे सहयोग करिए, अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे इस चैनल को हम और आगे तक ले जाएं और बढ़िया से पढ़ते रहें। तब तक आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।